हेलो बच्चों, आज लेके आए आपके लिए एक नया टॉपिक और उस टॉपिक का नाम होगा हमारे पास यहाँ पर लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। जिस तरीके से हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है, इसी तरीके से एक और लिक्विड होता है जिसको हम लिम्फ बोलते हैं, वो भी हमारी पूरी बॉडी के अंदर बच्चों सर्कुलेट होता है। उसके बारे में बात करते हैं। तो लिम्फ एक कलरलेस मोबाइल फ्लूइड होता है। मोबाइल का मतलब ये वाले मोबाइल की बात नहीं चल रही है बच्चों, आप हेलो हेलो कर रहे हो यहाँ पर। जो मोबाइल से मतलब है जो मोबाइल जिसमें मोबिलिटी हो, जो मूव करता है, वो भी सर्कुलेट होता है बेसिकली। तो ये ड्रेन्स इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेस, जो ब्लड वेसल स्क्वीज हो गए उससे बाहर निकला और देन उसके बाद आपका लिम्फ कैपिलरीज के अंदर आ जाता है। तो इट इज़ फाउंड बाय स्क्वीजिंग ऑफ ब्लड थ्रू द कैपिलरीज। तो जब ब्लड कैपिलरीज, जब आपकी आर्टरीज में दोनों कनेक्ट होती है तो कैपिलरीज नैरो होती है। जब वो स्क्वीज होती है, कोई भी मूवमेंट होती है तो उसके कारण वो बाहर निकल जाता है, इंटरसेल्युलर स्पेस में जाता है और इंटरसेल्युलर स्पेस से वो अब चला जाता है लिम्फ कैपिलरीज के अंदर बच्चों। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ये देखिए, ये आर्टरीज, देखिए ये मेरे पास वेन्स हो गई बच्चों, ये वाली मेरे पास इधर में आर्टरीज हो गई और ये जो सेक्शन है हमारे पास जो बीच वाला है ये दिस इज द कैपिलरीज। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है बेसिकली ब्लड फ्लो हो रहा है और जब ब्लड फ्लो हो रहा है तो ये स्क्वीज होती है और ब्लड इससे निकल के बाहर आ जाएगा। और जब बाहर आ जाता है तो हम लोग क्या देखते हैं, टिश्यूज़ के बीच में, ये देखिए जो है ये टिश्यूज़ के बीच में आ गया, दिस इज द इंटरसेल्युलर स्पेस। ये इंटरसेल्युलर स्पेस होता है और यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों, ये देखिए ये ब्लड पहुँच गया इस तरीके से ये। अब उसके बाद यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, नाउ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ, दीज आर द लिम्फ कैपिलरीज। ये हमारे पास अब लिम्फ कैपिलरीज है। तो लिम्फ कैपिलरीज के अंदर ये पहुंच जाता है और उसी दौरान अब हम बोलते हैं इसको यहाँ पर बच्चे, दिस इज द लिम्फ। तो ये मेरे पास इधर में कलरलेस होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई, बच्चों को बड़ा इशू रहता है सर ये क्या चीज़ है। अब इट इज़ फॉर्म्ड कैसे बता दिया मैंने। अब इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, इसके अंदर होती क्या क्या चीज़ है। देखो सबसे पहली बात, इसके अंदर भी हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है फ्लूइड मैट्रिक्स। तो फ्लूइड तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, तभी फ्लो रहा है। मैट्रिक्स का मतलब हो गया बच्चों यहाँ पर कि जो इसका साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मा है ना, मैट्रिक्स बेसिकली जो लिक्विड होता है। तो मैट्रिक्स होता है प्लाज्मा हैविंग ओनली लिम्फोसाइट्स ऑफ WBC। और इनके अंदर हम देखते हैं जो मैट्रिक्स है उसके अंदर लिम्फोसाइट्स ऑफ WBC प्रेजेंट होती है हमारे पास, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। तो उससे हमारे पास यहाँ पर ये बना होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। तो इट ड्रेन एक्सेस ऑफ टिश्यू फ्लूइड, जो एक्सेस ऑफ टिश्यू फ्लूइड होता है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से बैक इनटू द ब्लड में पहुंचा देगा, सबसे पहली चीज़ तो। दूसरा, इट कंटेन लिम्फोसाइट्स होती है, एंटीबॉडीज़ होती है, तो हमारे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर मान लीजिए ये लिम्फ वेसल है, ठीक है, ये लिम्फ वेसल्स है, ये लिम्फ वेसल्स है, ये लिम्फ वेसल्स है। अब हम लोग क्या देखते हैं, ये सारी लिम्फ वेसल्स एक तो पूरी बॉडी में कनेक्टेड होती है और कहीं कहीं पर हम देखते हैं लिम्फ वेसल्स भी आपस में ना आपकी इंटरकनेक्टेड होती है। तो वो जो लिम्फ वेसल जहाँ पर कनेक्टेड होती है वहीं पर फॉर्मेशन हो जाती है हमारे पास लिम्फ नोड की। अब हुआ क्या यहाँ पर, ये देखिए ये यहाँ से क्या निकला बच्चों, हमारे पास यहाँ पर लिम्फ बेसिकली फ्लो हो रहा है। अब यहीं पर अगर मान लीजिए कभी कोई पैथोजन आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पर पैथोजन आ गया ये, ठीक है जी, फॉरेन बॉडी है, तो ये लिम्फ वेसल के अंदर लिम्फ फ्लो हो रहा है। पूछता है हाँ भाई क्या बात होगी, क्या करने आए हो यहाँ पे। वो कहेगा जी यहाँ पर दिक्कत देने आया हूँ मैं। वो कहेगा एक मिनट इधर आओ भैया, इधर तुम्हारी दिक्कत मिटता हूँ। ऐसे उसको कोने में ले जाएगा, जो ऐसे उसको कोने में ले जाएगा और कहाँ ले जाएगा पता है, फिर यहाँ पर लिम्फ नोड में, और वहाँ पर पूरी उसकी फील्डिंग सेट हो रखी होती है बढ़िया तरीके से, जो है समझ लो। ये चारों तरफ लिम्फ वेसल्स होता है और इसके अंदर प्रेजेंट होती है क्या, हमारे पास लिम्फोसाइट्स, और इसका मैटर क्लोज कर देती है। तो एक तरीके से जो लिम्फ नोड होती है हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म है, डिसीज़ से बचाने में हेल्प करता है। क्लास 12th में ह्यूमन हेल्थ डिसीज चैप्टर में भी हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि लिम्फ नोड्स हमारे पास एक तरीके का, आप मान के चलिए कि इम्यून मैकेनिज्म होता है, ठीक है जी, डिफेंस सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। चलिए, तो ये बहुत बढ़िया बात हो गई है।
अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो टिश्यू होता है पूरा नेटवर्क वो कैपिलरीज होती है जिसके अंदर ब्लड होता है और ये टिश्यू फ्लूइड बन जाता है, इसको टिश्यू फ्लूइड भी बोल देते हैं। तो लिम्फ कैपिलरीज यूनाइट होती है एंड टू फॉर्म लार्जर ट्रंक विच देन ओपन इनटू अ पेयर ऑफ वेन्स एंटरिंग द ऑरिकल वेंट्रिकल, ये सारी चीज़ें। और लिम्फ का जो नेम है बच्चों गिवन टू द टिश्यू फ्लूइड व्हेन इट इज़ एंटर्ड द लिम्फेटिक वेसल्स। तो जब लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर इसने एंटर करी तो इसलिए हम इसको टिश्यू फ्लूइड बोल देते हैं। तो इसके अंदर मैंने बता दिया कि लिम्फ वेसल्स होती है, प्लाज्मा है पेल येलो कलर का क्लियर, अनलेस इसके अंदर फैटी एसिड है, ग्लिसरोल है, इन सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन करता है फैट का फ्रॉम द इंटेस्टाइन। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, ये हमारे पास बच्चे देखो दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है जी, और इसी के अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हमारे पास, ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब होती है हमारे पास। अब देखो जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर इधर में हीलियम, और इसी के अंदर इस तरीके की प्रोजेक्शंस होती है। जूम करके बाहर निकाल लेते हैं तो ये देखिए, बिल्कुल सही बात है, ये विलाई होती है हमारे पास, और इसी एक विलाई को भी जूम करके बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास देखो फूड पार्टिकल जा रहा है बच्चों। तो जब हमारे पास यहाँ पर इधर से फूड पार्टिकल जा रहे हैं, ये देखिए आप लोग डिफरेंट टाइप्स का मटेरियल है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें जा रही है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि यहीं से हमारे पास इंटेस्टाइन के जो इंटरनल आपके जो इलियम होती है उसी में से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस, ठीक है जी, या सक्सेस इंट्रिकस, तो उसके एंजाइम्स, उधर से पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स, आपके लीवर में बाइल जूस के निकलने, इसका फूड का कंप्लीट डाइजेशन करते हैं और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो गया। अब इनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो होता क्या है बेसिकली, जैसे हमारे पास ये विल्ली है तो ये हमारे पास अब देखते हैं सारा का सारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है इनके अंदर। अब इन्हीं के अंदर देखो ये ब्लड वेसल्स है, ये रही ब्लड वेसल्स, ये रही, और ये ब्लड के अंदर सारा का सारा मटेरियल जाएगा और इनको लेकर के हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, ये देखिए ये फर्दर ब्रांचेस निकली होती है, पूरी बॉडी में चला जाएगा बच्चों। ये इन मॉलिक्यूल्स को कैच करेगा यहाँ पर जो है। तो ये मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, देखो जैसे कि ये वाले रहे, इनको कैच कर लिया, इनको कैच कर लिया, रेड वाले, ठीक है, इनको कैच कर लिया यहाँ पर। ये हमारे पास इधर देखते हैं ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स को कैच कर लिया यहाँ पर, ठीक है जी। ये हमारे पास इधर में ग्रीन वाले मॉलिक्यूल्स को भी जो है कैच कर लिया। बट ये ब्लैक वाला जो मॉलिक्यूल है थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल है। तो बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, ये हमारे पास दीज आर द लार्ज फैट एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ये ब्लड वेसल्स ले नहीं सकती है। तो अब इन्हीं के अंदर प्रेजेंट होती है मेरे पास यहाँ पर बच्चे, ये देखिए दिस इज द एक लिम्फ वेसल, ये लिम्फ वेसल, और इसी को मैं बोल देता हूँ इधर में लैक्टियल। तो ये मेरे पास इधर में क्या कहलाती है बच्चे, देखो दिस इज कॉल्ड द लैक्टियल। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इधर में लैक्टियल कहलाती है। तो देखो ये हमारे पास इधर में क्या होती है बच्चों, लैक्टियल होती है, दिस इज द लैक्टियल। और ये लैक्टियल और कुछ नहीं है, लैक्टियल हमारे पास इधर में लिम्फ वेसल होती है। ये लैक्टियल हमारे पास इधर में हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, लिम्फ वेसल होती है। और अब जो बड़े फैट मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन है, ये इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये बड़े फैट मॉलिक्यूल यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गए और अब ये इस लिम्फ के अंदर यहाँ पर क्या हो जाती है बच्चों, डिसॉल्व हो जाती है। अब डिसॉल्व होने के बाद क्या होता है कि ये जो हमारे पास ब्लड वेसल्स होती है, आप ये देखिए ये इस लैक्टियल के ऊपर ही ओवरलैप होती है इस तरीके से बच्चे, ये इस तरीके से इसी के ऊपर ओवरलैप होती है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, ये देखिए कि जो मटेरियल, जो बड़े फैट मॉलिक्यूल या प्रोटीन मॉलिक्यूल थे जो ब्लड वेसल में डिसॉल्व नहीं हुए थे, वो लैक्टियल में डिसॉल्व होगा। डिसॉल्व होने के बाद दोबारा इसमें अब ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये देखिए अब ये यहाँ से इन्हीं मॉलिक्यूल्स को लेकर के जा रही है। ये देखिए ये ब्लैक वाले मॉलिक्यूल्स भी इसमें यहाँ पर आ जाते हैं जो बड़े फैट मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास। तो इस तरीके से ये हमारे पास लैक्टियल लिम्फ वेसल इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारे पास हेल्प करती है बच्चे। तो ये चीज़ हमारे पास हो गई है यहाँ पर। तो इट कंटेन अ वेरिंग नंबर ऑफ WBC, बहुत सारी WBC होती है, मोस्टली इम्फोसाइट्स होती है।
लिम्फ नोड हमारे पास आपको बता दिया है मैंने कि किस तरीके से काम करती है बच्चों। सिचुएटेड एट द कोर्स ऑफ द लिम्फ वेसल, जनरली अगर इन ग्रुप और ओवल शेप भी हो सकती है हमारे पास जैसे मैंने बनाई है, और समटाइम्स मैं आपको बता दूं किडनी शेप भी होती है। देखो जी, ये इस तरह की किडनी शेप भी होती है, देखो किडनी शेप या फिर ओवल शेप, दोनों शेप्स हमारे पास अवेलेबल होती है इसकी जो है। एंड दे आर रिच विद फैगोसाइट्स, और इनका नेचर कैसा होता है बच्चे, यहाँ पर फैगोसाइटिक नेचर होता है। फैगोसाइटिक मतलब क्या होता है, जो पैथोजन आएगा और सूडोपोडिया को इंगल्फ कर लेगी फिंगरलाई प्रोजेक्शंस के थ्रू बच्चों, तो ये इनका नेचर होता है, या कह सकते हैं फैगोसाइट सेल्स होती है इनके अंदर भरपूर मात्रा में। दस एक तरीके से एक्ट एज फिल्टर, तो ये एक तरीके से हमारे पास देखो क्या काम कर रही है, एक्ट एज फिल्टर, और ये हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म है। कौन सा रिस्पॉन्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है ये, प्रोवाइड प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये हमारे को एक तरीके से बच्चों प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स देता है। सबसे पहले तो यही लड़ेंगे ना, डॉक्टर के पास तो बाद में जाएंगे, ठीक है जी। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं फंक्शन ऑफ लिम्फ, मैंने बता दिया, फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब इनटू द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल विलाई एंड दस लिम्फ कैरी टुवार्ड्स ब्लड वेसल्स तक पहुँचा दिया है। फिर लिम्फ ड्रेन अवे एक्सेसिव टिश्यू फ्लूइड एंड रिटर्न वेरियस मेटाबॉलिक सब्सटेंस प्रोटीन टू द ब्लड, प्रोटीन भी पहुँचा दिया है यहाँ पर। लिम्फोसाइट्स और जो मोनोसाइट्स होती है, जिन सेल्स का नेचर फैगोसाइटिक होता है वही मोनोसाइट्स कहलाती है हमारे पास, परफॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन टू डिफेंड द बॉडी, प्रोवाइड प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हमारे पास जो बॉडी के अंदर इंटरनल सिस्टम में प्रेजेंट है। उसके अलावा आल्सो लिम्फ प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, तक न्यूट्रिशन भी पहुंचा रही है बच्चों, ऑक्सीजन भी पहुंचा रही है। वेयर ब्लड कैन नॉट रीच, जहां पर ब्लड नहीं पहुंच सकता वहां पर लिम्फ वेसल ये लिम्फ पहुंच जाएगा आपका जो। उसके अलावा जो आपके यहाँ पर टॉन्सिल्स होते हैं, गले में टॉन्सिल्स बन जाते हैं ना, ये भी एक तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। कई बार क्या होता है बच्चों में टॉन्सिल्स हो जाते हैं तो उसके से फीवर आ जाता है, तो फीवर आना भी कभी कभार ठीक होता है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है पायरोजन रिलीजिंग WBC होती है जो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, तो जो टेम्परेचर सेंसिटिव पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो किल हो जाते हैं। तो टॉन्सिल्स भी लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं जो एक तरीके से इन्फेक्शन से बचाते हैं। क्या होता है, कोई इन्फेक्शन हो गया तो टॉन्सिल्स हो गए, टॉन्सिल्स फूल गए, तो ये एक तरीके से इन्फ्लेमेशन हो गई है इनके अंदर, स्वेलिंग नहीं हुई है, इन्फ्लेमेशन, जो अब यानी एक्टिवेट हो गए उस काम को रोकेंगे। हाँ ऑब्वियस ही बात है, जब उसको रोकेंगे उसके ऊपर काम करते हैं, इन्फेक्शन को दिक्कत होती है, दर्द होता है, तो इनके इफेक्ट को ऑब्वियस ही बात है हमारे को थोड़ा सा दबाना पड़ता है, रिप्रेस करना पड़ता है, लेकिन वो इन्फेक्शन बाय डिफॉल्ट ठीक हो जाता है ना जी। चलिए, लिम्फ नोड्स लोकलाइज द इन्फेक्शन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम स्प्रेडिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लिम्फ हमारे लिए बढ़िया काम कर, लिम्फ में वो चीज़ें आ जाती है तो लिम्फ का नेचर बहुत अच्छा होता है, वो इसको और जगह नहीं फैलने देगा जो है, ठीक है जी, वो इसको और जगह नहीं। जैसे शोले मूवी में देखा होगा धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ने क्या बोला था कि जय तुम जाओ वीरू, ठीक है जी, और मैं इन्हें देख लूँगा, गुंडों से खुद निपट लूँगा, तो वही काम इसका है कि मैं निपट लूँगा, तुम अपना आराम से काम करो, ब्लड वेसल्स और बाकी इम्यून सिस्टम जो है, ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। 2-4 मर भी गए कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बन जाते हैं, कोई इशू नहीं जी, ठीक है, ये वाला सिस्टम है। तो ब्लड एक हमारे पास रेड फ्लूइड होता है, जबकि लिम्फ हमारे पास एक कलरलेस फ्लूइड होता है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा, इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स होती है, जबकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट्स होती है। लिम्फोसाइट्स और WBC की लिम्फोसाइट्स हमारे पास ल्यूकोसाइट्स ही होती है जो, और इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, जबकि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। और जो हमारे पास ब्लड होता है बच्चों, ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर, इट फ्लो फास्ट होता है, जबकि हम लोग क्या देखते हैं कि इसका जो फ्लो होता है लिम्फ का थोड़ा सा स्लो होता है, और इसके अंदर लेस प्रोटीन होते हैं कंपैरिजन टू द ब्लड बच्चों। तो ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास यहाँ पर जो है, जो आपका लिम्फ से रिलेटेड है, और इसके फंक्शंस भी मैंने आप लोगों को बता दिया है बच्चों। लिम्फ के बारे में इतनी ही बातें हैं, इतने ही क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर हमारे पास, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आज के लिए लिम्फ के ऊपर इतना ही काफ़ी था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, वो भी ह्यूमंस के अंदर, कि ह्यूमंस के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास किस तरीके से काम करता है। कोई भी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मैं आपका KD शर्मा आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर के आऊँगा। थैंक यू बच्चों।